नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सूर्यपुरा ब्लॉक में राज बंगला के समीप, जहां जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यहां बक्सर के सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी का आगमन होने वाला। हालांकि उनके आगमन का समय 1 बजे दिन में ही था। बावजूद कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से दिन से ही तैयारी करके बैठे हुए उनके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो है देर शाम ढलने को है, अब तक उनका आगमन नहीं हो पाया है। कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि हमारे सांसद हमारे बीच आएंगे, और कई लोग जो अपने दुखड़ा सुनाने के ख्याल से नियत से यहाँ मौजूद हुए थे कि मैं अपनी शिकायत करूँगा, हमारे क्षेत्र में विकास की जो है धारा काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, उस विकास की धारा को तेज करने के लिए जो योजनाएं बना रखी थी, वे लोग इंतज़ार करते करते अब यहाँ से वापस लौट चुके हैं। अब सिर्फ नाम के यहाँ कार्यकर्ता बचे हैं जो उनके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके स्वागत का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना है कि उनका आगमन कब होता है। बहरहाल क्षेत्र में आने की सूचना प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं अभी भी इस स्थल पर कार्यकर्ताओं में जो है बेसब्री से इंतज़ार है। मुख्य रूप से मैं बिहार में लगभग 1 सप्ताह का ये हमारा कार्यक्रम है। पहली बार जो ये नई जिम्मेवारी मिलने के बाद क्षेत्र आया हूँ। नई जिम्मेवारी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो मंत्रालय का नई जिम्मेवारी 2 मंत्रालय का जो दिया गया है, तो उस क्रम में लगातार पार्लियामेंट के बाद चलने के बाद अभी आने का क्रम हुआ है। तो अभी बाढ़ भी बहुत क्षेत्रों में बाढ़ भी आई हुई है। तो हमने बक्सर के तमाम बाढ़ क्षेत्रों का भी दौरा किया। आज प्रशासन के साथ लगातार मीटिंग वगैरह भी हुई, और डुमरांव में शहीदों के नाम कुछ कार्यक्रम थे। तो अनेक कार्यक्रम करते हुए अपने क्षेत्र में भी आया। और उसके पहले पटना में आज से 4 दिन पहले वहाँ सभी विभाग जो संबंधित हमारे विभाग है उसके मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और बिहार में क्या चल रहा है इस पर जोर देने का काम किया। और मुझे लग रहा है कि फिर कहलगांव, भागलपुर, नौगछिया बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी दौरा करने गया था। विशेष करके जो वरदान के रूप में इस क्षेत्र के लिए जो मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग जब से संभाला है, आप जानते हैं कि ये किसानों का धान का कटोरा कहलाने वाला शाहाबाद का क्षेत्र है। और इसलिए हमने जो सेलो गोडाउन, पहली बार हिंदुस्तान में देश का पहला सेलो भंडार जो है, सेलो भंडार यहाँ पर बक्सर में क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी का 11 एकड़ में वो गोडाउन बनेगा। और वो एक दूसरा कैमूर में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। उसके अलावा सभी 38 जिला को चिन्हित किया जा रहा है, उस पर सर्वेक्षण हो रहा है। 27 जिला अभी सर्वेक्षण में आए हैं। तो ये दोनों पायलट प्रोजेक्ट, इसी चावल का वो गोडाउन पहली बार देश के अंदर ये बनने जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे संसदीय क्षेत्र से हमने शुरू कराया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो ऐसे अनेक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम है। मैं लगातार रास्ते में भी, अभी दावत में भी, यहाँ ढुकने के पहले सुरपुरा के पहले दावत में भी अन्न वितरण का कार्यक्रम और बैग जो राशनधारी हैं, ये 5 किलो चावल या 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह और अगले 9 महीने, अगले नवंबर तक ये करने का सरकार का निश्चय है। पिछले साल भी किया गया था। 80 करोड़ गरीबों को ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उसका लाभ मिले, इसका भरपूर प्रयास चल रहा है। एक राजनीतिक गलियारे से बात आप दूसरी बात ये जानते हैं कि पर्यावरण और अन्य प्रकार के जो हमारे वन आच्छादन का बात है, तो बिहार में भी जो 6% वन है, इसको और भी आगे बढ़ाने का और उसको लेकर के कई प्रकार के कार्यक्रम बिहार सरकार ने वन पर्यावरण मंत्रालय से भी बनाया है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको विकास
विकसित करने का हमारी तैयारी है। और जनता की जो अन्य सुविधाएं हैं अपने संसदीय क्षेत्र का विशेष करके, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई किया गया है। कुछ हुए भी है, कुछ होने भी है। एक चीज़ राजनीतिक गलियारे से एक बात जानना चाहेंगे, अभी बिहार में जो है जातिगत जनगणना की बात आ रही है, कहाँ तक सही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई मुझे ऐसा है कि ये दोनों हमारे जो घटक दल भाजपा और एनडीए, तो आपस में वरिष्ठ ऊपर के शीर्षस्थ नेतृत्व इस पर अपना बात कर लेंगे और जो भी तय होगा हम लोग सभी उसको पालन करने वाले हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मत है कि हम जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर विशेष करके हम जातियों को हम बांटने वाले लोग नहीं हैं, जातियों को जोड़ने वाले लोग हैं। तो सामाजिक सहिष्णुता बना रहे, किसी प्रकार का कोई आपस में दुराव ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी बराबर सद्भावना कायम करने में हर पार्टी का सहयोग लेकर के हम लोग करते रहे हैं। हर पार्टी की अपनी अपना विचार होता है, तो विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन यह जो कार्यक्रम है इसके लिए केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेने का काम करेगी। तो आपने चर्चा नहीं, देखिए कितना सही है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाति जनगणना कोई सॉल्यूशन समाज के लिए नहीं है। इस पर जो भी केंद्र सरकार सम्यक विचार करके सभी दलों से राय परामर्श करके इस पर अपना कार्य योजना बनाती रही है। और जो पहले हुआ है, आगे फिर जो कार्य योजना इस बार का जनगणना शुरू होने जा रहा है और बहुत सारा काम उसका शुरू भी हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार इस पर पहल करके कि भाई हमें जनगणना करना आवश्यक है। सूर्यपुरा अब जनगणना जिस भी आधार पर हो वो जनगणना होगा। हर 10 साल में जनगणना होता है, इसलिए जनगणना जरूर होगा। आखिरी सवाल होगा सर क्षेत्र से। पिछले दफ़ा आपके द्वारा वादा किया गया था सूर्यपुरा पीएचसी में बाउंड्री वाल की क्या सही और पानी निकासी के भी मुद्दे थे, सर का वादा नहीं, था मैंने दिया है, मैंने राशि भी दे दिया है। और इधर कोविड के कालखंड में होने के नाते आप जानते हैं कि उसके कारण से काम में बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन अब वो कोविड के बाद और भी गति से काम विकास का हो। तो अभी मार्च महीने में ही मैंने इस योजना के बारे में पहल भी किया था और जितने भी अस्पताल हमारे क्षेत्र में विशेष करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहाँ बाउंड्री वॉल की कमी है, वहाँ बाउंड्री वॉल के लिए मैंने संसार अपने कोष से वो राशि भी प्रदान कराया था और उस पर कार्रवाई हो रही है। और पहली बार कोई सांसद हर पंचायत में हमारा काम गया है, जब मैं पहली बार में भी सांसद बना था। इधर तो 2 साल से अब वो फंड कोविड के फंड में सरकार ने सभी सांसदों का लिया है, लेकिन पिछले बार ही मैंने हर पंचायत में अपनी योजना को पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है कि शायद इस संसदीय क्षेत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बड़े छोटे सारे कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको सांसद को योजना से जो आवश्यक है उसको किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे से, जिन्होंने योजनाओं की जानकारी दी और क्षेत्र में इन दौरान जो है वो परिभ्रमण पर हैं। 7 दिनों का परिभ्रमण का उन्हें टास्क मिला हुआ है। इसी दौरान सूर्यपुरा, दावत, कुआथ, मलियाबाग सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया है। देर रात तक यहाँ आते आते पहुँचे, जिनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उनसे खास बातचीत का आप अंश सुन रहे थे। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।